तो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन क्रिप्टो के फुल सीरीज क्लास नंबर 4 में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने और सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक विथ चार्ट प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कैंडल, वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बाकी बहुत सी सारी कैंडल होती हैं, उनको मैंने मेंशन नहीं किया है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे मेंशन है और मैं आपको वही चीज बताया हूँ। तो चलिए समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप और विथ डायग्राम के साथ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 के बारे में। कैंडलस्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे आपके स्क्रीन पर दो कैंडल दिख रही होंगी, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन का मतलब होता है बुलिश और रेड का मतलब होता है बेरिश। ओपन का मतलब होता है जहां से मार्केट ओपन हुआ है और क्लोज का मतलब होता है जहां से मार्केट जाकर के बंद हुआ है। इसमें हाई और लो का मतलब होता है जहां पर मार्केट गया और फिर वहां से रिवर्स हो गया, और लो का मतलब होता है मार्केट नीचे आकर के फिर बीच में जाकर के क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो ये होता है हाई लो क्लोज ओपन का फॉर्मेशन, और इसको हम आसानी से चार्ट पर के देखेंगे और समझेंगे। स्क्रीन पर मैंने कुछ कैंडल यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप देख करके समझ पाओ। बाकी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चल करके आपको प्रैक्टिस 1 बाय 1 दिखा करके करवाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक सिंगल कैंडल क्या क्या बताती है। ठीक है, एक सिंगल कैंडल 4 चीजें बताती हैं। नंबर 1, ओपन। प्राइस जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है वहां उसको ओपन बोलेंगे। और नंबर 2 की अगर बात करें तो क्लोज। क्लोज जहां से प्राइस कैंडल क्लोज हुई है उसको हम लोग क्लोज बोलेंगे। नंबर 3 पे अगर बात करें तो हाई है, जहां पर हाईएस्ट प्राइस ने क्या किया था, टॉप लगाया था। ठीक है, और नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो लो का मतलब होता है लोवेस्ट प्राइस, मतलब जहां से मार्केट नीचे आया था फिर रिवर्स होकर के ऊपर चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 कैंडल बनाई है, रेड और ग्रीन, जिसमें मैं आपको बताया हूँ ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, हाई और लो के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। चार्ट पर कैंडल वर्क कैसे करती है वो आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 करके वो चीज बताऊंगा जो यहाँ पर मेंशन की गई है। ओनली इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक मेंशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो चीजें हमको जरूरत है वही चीज वही कैंडल मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पहले नंबर पर आता है हमारा डोजी कैंडल। जो डोजी कैंडल होती है वो इनडिसीजन कैंडल होती है। ठीक है, डोजी के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया आपका स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टेन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। ये कई सारे टाइप्स के हमारे डोजी कैंडल होते हैं। हमें क्या जानना है, सिर्फ हमें डोजी कैंडल जानना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप चार्ट को देख सकते हो, सपोर्ट लेवल पर एक डोजी कैंडल बनी है और डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट कितना बुलिश हो गया है। उसी हिसाब से बेरिश में अगर बात करें तो ऊपर टॉप साइड में आप देख सकते हो बेरिश डोजी कैंडल बनी है, जिसकी वजह से मार्केट पूरा क्रैश हो गया है। अब हम लोग समझेंगे कैसे इसको, वो चीज जान लेते हैं। इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो ओपन होगा फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके मैं मार्केट के बारे में बात करूं तो ये इनडिसीजन कैंडल होता है, जो यह दर्शाता है कि मार्केट ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। अगर सपोर्ट पे बन रहा है तब तो मार्केट ठीक है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है तब तो मार्केट बेरिश होने के चांसेज है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये काम करता है। अब हम बात करेंगे डोजी कैंडल क्या बताती है। ठीक है, ट्रेंड रुक सकता है। सेकंड नंबर पर रिवर्सल या कंसोलिडेशन का सिग्नल बताती है। और थर्ड नंबर पर अकेली डोजी पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जब अकेली डोजी बन रही हो तो उस पर ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन बहुत ही इसमें ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चाहे वो रेजिस्टेंस पे बने या फिर सपोर्ट पर बने। अगर हम इसके यूज की बात करें तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। कंफर्मेशन चाहिए, मैंने वही आपको बताया कि रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे बनना चाहिए, तभी आपको और आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब होता है कि कैंडल दूसरी कैंडल को पूरा ढक ले या फिर उसको कवर कर ले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंगल्फिंग बोलते हैं। स्क्रीन पर मैंने 2 डायग्राम मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो, एक बुलिश इंगल्फिंग और एक बियरिश इंगल्फिंग।
बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि जो एक रेड कैंडल आगे आपको दिख रही है, ग्रीन कैंडल उसको ढक ले, और बियरिश में एक रेड रेड कैंडल जो बड़ी होती है, एक छोटी वाली ग्रीन कैंडल होती है। जो रेड कैंडल होती है ग्रीन कैंडल को ढक ले, वो हमारी बेरिश कैंडल होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, एक छोटी सी रेड कैंडल है, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। आप देख सकते हो ये सपोर्ट पर बनी है, और इसके बाद मार्केट क्या हो गया, अप ट्रेंड में हो गया है। पहले डाउन ट्रेंड में था, बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट में अप ट्रेंड हो गया है। एक और डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो बुलिश इंगल्फिंग है अप ट्रेंड में पहले जा रही थी, उसके बाद क्या हुआ, बेयरिश इंगल्फिंग बना। बेयरिश इंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो ये है कुछ बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग का पैटर्न। आप देख सकते हो डिफरेंट कन्फिगरेशन ऑफ इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब कई टाइप्स के इन जो मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, ये भी टाइप्स हो सकते हैं बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग के। अब हम लोग जान लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। ये दो कैंडल का पैटर्न होता है। पहली कैंडल जो होती है छोटी बेयरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल होती है जो बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह कवर या फिर इनगल्फ कर लेती है। इस तरीका से हमारी जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है वो वर्क करती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि यह कैंडल कब बनता है। डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, सपोर्ट लेवल के पास ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हम जानते हैं कि क्या सिग्नल देता है। सेलर्स कमजोर हो गए हैं, बायर स्ट्रांग हो गए हैं, और प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग आइडिया, इसके बेसिक के बारे में। इंट्री ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर रखना चाहिए, जो स्टॉप लॉस है रेड कैंडल के लो के नीचे रखना चाहिए, और जो हमारा टारगेट है नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन पे रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यह क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह दो कैंडल का पैटर्न होता है। जो पहली कैंडल होती है वो छोटी बुलिश कैंडल और ग्रीन होती है। जो दूसरी कैंडल होती है वो बड़ी और बेयरिश रेड कैंडल होती है। जो रेड कैंडल होती है ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है या फिर इनगल्फ कर लेती है। अब हम लोग बात करेंगे कि यह कैंडल कब बनता है, तो यह अप ट्रेंड के बाद बनता है, रेजिस्टेंस लेवल के पास स्ट्रांग होता है। मैंने आपको पहले ही इसको बताया था कि स्ट्रॉन्ग लेवल बहुत ही ज़्यादा, सपोर्ट लेवल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या सिग्नल देता है, तो भैया बायर्स कमज़ोर हो गए हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, प्राइस नीचे यहाँ से जा सकता है। ट्रेडिंग आइडिया इसको बेसिक बताएंगे। एंट्री जो रेड कैंडल के लो के नीचे रखेंगे, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर रखेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा नियर सपोर्ट लेवल के ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड नंबर के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है हैमर। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि दो कैंडल है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। जो रेड कैंडल है उसमें आप देख सकते हो क्लोजिंग और ओपनिंग दिख रहा है आपको। आप नीचे जो विक देख रहे हैं इसका लो है, और आप जो ऊपर विक देख रहे हैं उसका वो हाई है। यहाँ पे जो देख सकते हो ग्रीन कैंडल का भी वही सिचुएशन है, ऊपर क्लोजिंग दिख रहा है और नीचे आपको ओपनिंग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट लेवल पर काम करता है। जहाँ पर आपको ये हैमर कैंडल दिख रही है बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितना बुलिश हुआ है। एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तीसरी जगह आप देख सकते हो, वहाँ का आप एंट्री रख करके नीचे का स्टॉप लॉस रख करके आप इंटर कर सकते हो फॉर पुलिस के लिए। जो हैमर कैंडल होती है वो कई सारी टाइप्स की होती हैं। जैसे मैं बात करूं तो हैंगिंग मैन होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, हैंगिंग मैन इन्वर्टेड हैमर होता है, शूटिंग स्टार होता है। तो ये सारे कई टाइप्स की हमारे हैमर कैंडल होती हैं जो मार्केट में वर्क करती हैं। सेम यही कैंडल का ही और हैमर का ही ये टाइप्स होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है वो सिर्फ एक हैमर की तरह ही काम कर रहा है, और यहाँ पे शूटिंग स्टार जो पैटर्न है वो भी एक हैमर की तरह ही काम कर रहा है। यह क्या होता है, तो आपको बता दें कि यह सिग्नल कैंडल पैटर्न होता है। इसका रेड बॉडी छोटा होता है, नीचे लंबी विक शैडो होती है, ऊपर वाली जो विक बनती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। बात करेंगे कि हैमर कब बनती है, तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब बनती है, प्राइस अगर नीचे गिर चुका है तब बनती है, ज्यादातर सपोर्ट लेवल के पास बनती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करेंगे हैमर क्या बताती है। तो हैमर पिछले और पहले सेलर ने प्राइस को नीचे ढकेला है, और सेकंड नंबर में अगर बात करें तो फिर बायर्स आए और प्राइस ऊपर ले करके गए, मतलब सेलिंग कमजोर हो गई है, बायर स्ट्रांग हो गए हैं। ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल
नीचे या फिर ऊपर दे सकता है, मतलब ऊपर बनेगी तो ऊपर, नीचे बनेगी तो नीचे। अगर इसके इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो इम्पोर्टेंट नोट में जो हैमर अकेला 100% गारंटी नहीं देता है, या आप बाई कर लो या फिर सेल कर लो। इसमें वॉल्यूम प्लस सपोर्ट प्लस कंफर्मेशन कैंडल के साथ बेस्ट काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर की कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर मैंने आपको दो डायग्राम मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। बुलिश और जो बियरिश कैंडल का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता है वो बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। अगर यह चीज मैं आपको अगर चार्ट पर लेकर चलूं तो आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में गया है। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर टॉप पर ट्विज़र टॉप बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, वहां से मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिरा हुआ है या फिर क्रैश हुआ है। अब हम बात करेंगे ट्विज़र टॉप क्या होता है, ठीक है। ट्विज़र टॉप एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न होता है। ये पैटर्न अक्सर अप ट्रेंड के टॉप पर रेजिस्टेंस एरिया पर बनता है और मार्केट के डाउन जाने का सिग्नल देता है, ठीक है। इस पैटर्न में कितनी कैंडल होती हैं, तो इस पैटर्न में लगभग दो कैंडल होती हैं। फर्स्ट कैंडल जो होती है बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, जो सेकेंड कैंडल होती है वो बेयरिश रेड कैंडल होती है। दोनों कैंडल का हाई लगभग सेम होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर बनावट कैसी होती है। तो भैया पहली जो कैंडल होती है, इसमें जो पहली कैंडल होती है ऊपर तक जाती है और बायर्स स्ट्रॉन्ग वहां पे हो जाते हैं। दूसरी कैंडल उसी के हाई से लेवल से रिजेक्ट हो जाती है, इसका मतलब होता है बायर्स ने नीचे प्राइस ले जाते की कोशिश की है, सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रेडिंग कैसे करें, बेसिक आइडिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी जो सेल एंट्री होती है सेकेंड बेयरिश कैंडल के लो के नीचे होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर चार्ट में डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ कि एंट्री कैसे की जाती है। आप देख सकते हो कि ट्विज़र टॉप बॉटम पर दो कैंडल बनी है, ठीक है। वहां पर आप एंट्री देख करके कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो दोनों कैंडल के कॉमन के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा नियर सपोर्ट लेवल के पास रहेगा, या फिर हम लोग इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड निकालेंगे। कंफर्मेशन जरूरी है, सिर्फ पैटर्न पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा कंफर्मेशन यूज करना चाहिए। जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, RSI और MACD का, ट्रेंड लाइन ब्रेक का, ये चीज आप यूज करके आप ट्विज़र टॉप या फिर ट्विज़र बॉटम पर आप एंट्री ले सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने इम्पोर्टेंट नोट के बारे में, ठीक है। जितना हमारे लिए जरूरत थी मैंने उतना ही आपको डिटेल्स में बताया है, और बाकी और भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमारे काम के नहीं है। जितना हमें जरूरत थी उतना हमने पढ़ लिया है और हम इस पे वर्क अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट क्रिप्टो सीरीज के फुल कोर्स में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।